अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ MGT 101 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी, जिसकी लास्ट डेट 3 जून है और इसके टोटल मार्क्स 15 हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि जब स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, सम सब अकाउंटिंग हेड्स आर गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर कुछ दिए ने पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनको सोल्व कर सके। तो यहाँ पर 3 किस्म के उन्होंने हमें अकाउंट दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इधर उन्होंने सब हेड अकाउंट लिखे हुए हैं और इधर सेकंड कॉलम में आपने उसका आंसर देना है। तो लॉस बाय फायर जो अकाउंट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और मीन के उसमें आपको लॉस हो रहा होता है। कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें आपकी इनकम वगैरह होती है। प्लांट एंड मशीनरीज अकाउंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने वहाँ पर पहले आपको PDF में दिखा दूँ रियल। यहाँ पर हम जाते हैं, गाइस ये मैंने अथॉरिटी स्टडी किया और इसके ऊपर सर्च वगैरह की। ऑलरेडी भी मैंने असाइनमेंट एक और मेरा यूट्यूब चैनल था NPIT टिप्स के नाम से, उसके ऊपर भी बना रही थी। उसमें कोई इशू आ गया, इस वजह से अब न्यू चैनल क्रिएट किया है। तो ABC एंड सन शॉर्ट बैलेंस फॉर कैश इन हैंड्स, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 1,90,000 कैश एट बैंक में है और 1,60,000 फर्नीचर उन्होंने परचेज किया है, जिसका 1,10,000 अकाउंट रिसीवेबल है। 35,000 एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग उनका 70,000 है। ऑन 1 मई को 2022 को सम ट्रांजेक्शन ऑफ ABC एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ द 2022 आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर उन्होंने जो ट्रांजेक्शन की हुई है वो उन्होंने बात की है यहाँ पर कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है। उसमें उन्होंने कुछ रिसीव किए होंगे अकाउंट यहाँ पर, जैसे कि ये वाली आपकी मेन बात है। इसके ऊपर रिक्वायर्ड जो आपको दिया जाएगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, फर्नीचर और शॉर्ट टर्म लोन के बारे में बात की जा रही है। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पर प्लस माइनस का भी आपने ख्याल रखना है, कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस आएगा साइन। अगर ये भी नहीं करेंगे तो आपको नंबर डिटेक्ट कर सकती है। 24 आवर्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर आपको रूल्स बताए होंगे कि आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो MS ऑफिस होना चाहिए। इसके अलावा टाइम न्यू रोमन की बात की थी और यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर अपने 1 पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो अभी हमने बात की है कैश इन हैंड, ये हमारा क्वेश्चन है। कैश इन हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया हुआ है। तो कैश इन हैंड में हमने अभी देखा था कि हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,90,000 था, वो मैंने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। 1,90,000 था यहाँ पर, बैलेंस जो था 1,90,000 है और कैश इन हैंड में। इसके बाद गुड हमने परचेज़ की है 1,50,000 की, 15,000 की तो 1,75,000 रह गया हमारे पास, इसको माइनस किया तो। इसके बाद हमने फर्नीचर परचेज़ किया है तो वो हमारा 1,10,000 माइनस होगा। तो ये 1,75,000 में से 1,10,000 जब हम माइनस कर देंगे तो 65,000 रह जाएगा। इसके बाद फर्नीचर रिमेनिंग अमाउंट पेड, जो फर्नीचर की रिमेनिंग अमाउंट रहती थी वो हमने 40,000 पे किया है, तो वो हमारा 25,000 रह जाएगा। पीछे मैंने यहाँ पर ये 40,000 हम पे करेंगे तो हमारा फर्नीचर का जो पे हो जाएगा, जो हमारा रहता था पेएबल। तो बाकी जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 25,000। तो फर्स्ट वाले का 25,000 है, आप खुद भी पीछे से चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने और पीछे से पूरा देख के फिर बनाया हुआ है आपके असाइनमेंट से। तो ओपनिंग बैलेंस कैश एट है बैंक में जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1,60,000 था। अब उसका देखते हैं कि बैंक में जो हमारी अमाउंट थी वो 1,60,000 थी, उसको अब हमने देखना है। 1,60,000 है तो पेड अ शॉर्ट टर्म लोन हमने 40,000 पे कर दिया है। हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन था
वो हम देखते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग जो लोन है वो 40,000 था। ये देखिए 40,000 वो हमने पे किया है। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1,20,000 रह जाएगा 1,60,000 में। तो इसमें आपने ये कलर वगैरह नहीं करने, थोड़ा सा यूनिक इसलिए आपने बनाना है। आंसर तो बिल्कुल आपका यही होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, इसको थोड़ी सी चेंज कर दें या आप टेबल वगैरह में राइट कर दें। ये इन दोनों को सम करके बाद में इनका अलग से टेबल बनाए तो फिर भी आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो ये एक्यूरेट 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद चेक रिसीव किया है बैंक से तो ये 60,000 होगा। तो जब 1,20,000 में 60,000 प्लस करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने चेक रिसीव किया है 60,000 वो हम चेक करते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम द बैंक एज लोन फ्रॉम पीरियड ऑफ 5 मंथ के लिए तो रिसीव किया तो 60,000 था। उसको जब हम प्लस करेंगे तो 1,80,000 हो गया। फर्नीचर हमने परचेज़ किया 80,000 का। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने फर्नीचर परचेज़ किया है। फर्नीचर परचेज अमाउंट 80,000 तो ये इसका है। तो इसको माइनस करेंगे 1,80,000 में तो 1 लाख आंसर हमारा कैश एट बैंक में बचेगा। इसके बाद फर्नीचर का है। फर्नीचर में हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 था। तो हम देख लेते हैं फर्नीचर में 1,10,000 हमारा था फर्नीचर में। 1,10,000 हमारा जो है फर्नीचर में है। और उसके बाद हमने क्या किया है, गुड परचेज़ की हैं, मीन के हमने और फर्नीचर परचेज़ किया है 1,50,000 का। तो ये हमारा 2,60,000 बन गया। इसके बाद हमने फर्नीचर को सोल्ड कर दिया है 55,000 में। तो वो हमारा 2,05,000 बचेगा। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो हमने सोल्ड कर दिया है 55,000 यहाँ पर था। ये देखें सोल्ड फर्नीचर अमाउंट है 55,000। तो ये हमने उन्हें सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। तो 2,60,000 बचे। फर्नीचर फिर हमने परचेज़ किया तो वो उसमें ऐड होगा। या आपने ऐड और माइनस वगैरह को देख के रखना है, मीन की ये ज़रूर लगाने हैं साइन। बाकी इसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लें ये वर्डिंग में ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो 80,000 का हमने परचेज़ किया तो ये इसमें फर्नीचर में प्लस होंगे 2,05,000 में 80,000 को प्लस करेंगे तो 2,85,000 होगा। इसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म लोन था। ओपनिंग बैलेंस हमारा 70,000 था। तो शॉर्ट लोन जो हमारा था वो 1,10,000 था। इन दोनों को प्लस किए 1,80,000 इसमें ऐड हो गए। और आफ्टर वन ट्रांजैक्शन हमने लोन पे कर दिया 1,10,000। तो ये हमारा 70,000 बचा। चेक हमने रिसीव्ड किया है लोन तो वो 60,000 हो गया। तो ये हमने लोन लिया है 60,000 का तो 1,30,000 हो गया। इसमें से हमने क्या किया है, फर्नीचर का जो रिमेनिंग पेएबल बैलेंस रहता था वो हमने क्या किया है, उसको पे किया है। तो हमारा 90,000 बचा। होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ताकि न्यू जो भी मैं असाइनमेंट बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, इससे ये होगा कि आपको कॉपी पेस्ट का मसला आ सकता है। बाकी लिखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 मतलब टेबल बना लें इसका और इसको प्लस करके यहाँ पर इसका आंसर लें। बाद में इस तरह करके थोड़ा सा उसको अपनी वर्डिंग में कर लें। तो होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।